आप सभी को राधा शर्मा का नमस्कार। आशा ही नहीं विश्वास है सभी स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे। आज का हमारा विषय है महात्मा गौतम बुद्ध और बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन थे और इनकी माता का नाम माया देवी था। राजा शुद्धोधन हिंदू धर्म के क्षत्रिय वर्ण से संबंध रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि इनके जन्म के समय यह भविष्यवाणी की गई थी कि यह राजकुमार आगे चलकर बहुत महान सम्राट बनेगा। इसीलिए इनके परिवार वालों ने इन्हें बाहरी दुनिया से अलग करके रखा हुआ था, ताकि वे बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से ज्यादा प्रभावित ना हो। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की माता का जब निधन हो गया था तो उनकी मौसी गौतमी ने उनका पालन पोषण किया था, इसीलिए इनका नाम सिद्धार्थ गौतम पड़ा था। इन्होंने सिद्धार्थ जो थे, इनके गुरु का नाम था आचार्य सभ्यमित्र, जिनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की राजकुमारी से हुआ था, जिससे इन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुई थी और उस पुत्र का नाम राहुल था। 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने दुनिया को देखने का फैसला लिया और अपने महल से रथ में सवार होकर वो भ्रमण के लिए निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध पुरुष को देखा जो बहुत लाचार था, असहाय था और बहुत परेशान था। उससे आगे वो गए तो उन्होंने कई रोगी, असहाय, बीमार लोगों को देखा और आगे बढ़े तो उन्होंने एक मृत व्यक्ति की लाश देखी और अंत में उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान एक भिक्षुक को देखा जो भिक्षा मांगकर जीवन यापन कर रहा था, लेकिन बहुत खुश था। बस यहीं से उनके मन में वैराग्य का भाव जाग गया और उन्होंने गृह त्याग करके संन्यास ले लिया। कई वर्षों तक सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसके बाद वे संपूर्ण भारत ही नहीं, विश्व भर में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान बुद्ध ईश्वर का ध्यान करते थे, उन पर विश्वास करते थे, परंतु उनका मानना था कि लोगों के दुख, दर्द, कष्ट को समझना, उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, किस प्रकार से लोगों को सही मार्ग बताया जाए, इस विषय में चिंतन करना और प्रयास करना ही ईश्वर की साधना का सर्वश्रेष्ठ रूप है। बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र स्थान माने जाते हैं। एक तो नेपाल के कपिलवस्तु में लुम्बिनी नामक स्थान, जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। यहाँ सम्राट अशोक ने अशोक स्तंभ स्थापित किया। यहाँ गौतम बुद्ध की माता माया देवी के नाम से विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यह जगह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। दूसरा, बिहार में महाबोधि मंदिर। यह वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह बोध गया के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व प्रसिद्ध बौद्ध विहार भी है। यहाँ भी सम्राट अशोक ने मंदिर बनवाया था और यह जगह भी यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। तीसरा स्थान है सारनाथ।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी या काशी से करीब 10 किलोमीटर दूर सारनाथ वह स्थान है जहां गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और लोग उनके पहले उपदेश से बहुत प्रभावित हुए थे। चौथा स्थान है कुशीनगर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर वह स्थान है जहां वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। ये स्थान गोरखपुर से करीब 50 किलोमीटर दूर है। यहाँ की कुकुत्था नदी को पार करके अंतिम समय में वन में जाकर उन्होंने अपना अंत समय व्यतीत किया था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष को ही लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को उनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और संयोग से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यह दिन जो है, इस दिन बौद्ध धर्म के अनुयायी बौद्ध मंदिरों में जाते हैं, बौद्ध धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, धार्मिक चर्चाओं और सामूहिक ध्यान में भाग लेते हैं, तथा सभी मंदिरों में, जो बौद्ध धर्म के मंदिर हैं, सभी बौद्ध मंदिरों में खीर का प्रसाद बांटा जाता है। तो ये त्योहार के रूप में बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह बुद्ध पूर्णिमा का जो त्योहार है वो हमें महात्मा बुद्ध के जीवन का स्मरण कराता है, उनकी शिक्षाओं की आधुनिक समय में प्रासंगिकता को उजागर करता है। हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का दुनिया पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा, क्योंकि बौद्ध धर्म ने अहिंसा, जीवन की प्रति सम्मान और महिलाओं के लिए समानता की शिक्षाओं के कारण लोकप्रियता हासिल की थी। ये अवधारणाएं प्रगति के पारंपरिक और आधुनिक दोनों विचारों के साथ आगे बढ़ी और एशिया के कई देश मुख्य रूप से बौद्ध राष्ट्र बन गए। बौद्ध धर्म ने विभिन्न संस्कृतियों को अपनाया, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न उप संप्रदायों का भी निर्माण हुआ, या कह सकते हैं जन्म हुआ। बौद्ध धर्म एक ऐसा दर्शन है जो दुनिया भर के विभिन्न लोगों के विभिन्न समूहों के बीच समावेशी और लोकप्रिय है। आज विश्व में कई देश, जिनमें गणतंत्र राज्य भी शामिल हैं, बौद्ध धर्म वहाँ पर बहुसंख्यक या प्रमुख धर्म के रूप में माना जाता है। जैसे लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया, भूटान, थाईलैंड, मलेशिया, श्रीलंका आदि, ये सभी अधिकृत बौद्ध देश हैं, क्योंकि इन देशों के संविधान में बौद्ध धर्म को राष्ट्र धर्म या राजधर्म का दर्जा प्राप्त है। बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 देवता या त्रिरत्न कहे जाते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में बढ़ने वाली बुद्ध पूर्णिमा को सभी बौद्ध अनुयायी एक त्योहार की तरह मनाते हैं, और बुद्ध पूर्णिमा संपूर्ण समाज को यह संदेश भी देता है कि ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा यही है कि जहाँ तक संभव हो सके असहायों, गरीबों, बुजुर्गों, बीमारों की सहायता के लिए हमेशा हम सब तत्पर रहें, लोगों के कष्ट को दूर करने का प्रयास करें, लोगों के दुख को अपना दुख समझें, अर्थात
मानवीयता में विश्वास रखें, मानवीयता के गुण को अपनाएं, क्योंकि दया, सहानुभूति, करुणा, ममता ये सब मानवीयता के गुण हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के इस उत्सव से और गौतम बुद्ध के जीवन से हम सभी को यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो परिवार में, समाज में, सर्वत्र जहाँ भी हमको कोई असहाय, बेसहारा, गरीब, बुजुर्ग मिलता है तो उसके प्रति हमारे मन में संवेदना रहे, सहानुभूति रहे और जितना संभव हो सके हम उसको उसकी सहायता करें, उसके कष्ट को दूर करने का जहाँ तक संभव हो सके प्रयास करें, क्योंकि यही ईश्वर की सच्ची प्रार्थना और सच्ची पूजा है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।